यूं तो इस दुनिया में धोखेबाज लोगों की कोई कमी नहीं है, मगर अफसोस है कि किसी भी व्यक्ति के चेहरे पर ये नहीं लिखा होता कि वो शरीफ है या धोखेबाज है। ऐसे में किसी भी धोखेबाज व्यक्ति की पहचान करना काफ़ी मुश्किल होता है। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है कि जिस इंसान पर हम सबसे ज़्यादा यकीन करते हैं वही हमें धोखा दे देता है, जिसके कारण हमें बहुत दुख होता है। अब जाहिर सी बात है कि जब आप किसी व्यक्ति पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करें और वही व्यक्ति आपका भरोसा तोड़ दे तो गुस्सा आना तो लाजमी है। हालांकि कई बार हम ये सोचकर अपना गुस्सा पी जाते हैं कि कहीं लोग हमारा मजाक ना उड़ाने लगे। इसलिए ये ज़रूरी है हम सही और गलत इंसान की पहचान करना सीखें। जी हाँ, हर इंसान को सही और गलत की पहचान करना आना चाहिए, वरना इंसान जिंदगी भर बेवकूफ़ ही बनता रहेगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धोखेबाज व्यक्ति वो होता है जो अच्छा बनकर भी आपका बुरा करता है और बुरा सोचता है। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें सुनने के बाद आप खुद धोखेबाज व्यक्ति की पहचान करना सीख जाएंगे। आजकल लोग रिश्तों में बहुत धोखा खाते हैं, बहुत लोग धोखा करते हैं, बहुत लोगों के साथ धोखा हो जाता है और उसका असर उनकी पूरी जिंदगी पर पड़ता है। कई लोगों की तो जैसे जिंदगी ही खत्म हो जाती है, बर्बाद से हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं हमें इस इंसान पर इतना विश्वास था, हमने कभी भी नहीं सोचा था कि ये हमारे साथ ऐसा करेगा। वो इंसान हमारे साथ इतने समय से खेल रहा था, हमें चीट कर रहा था, हमें समझ ही नहीं आया। हम उसकी बातों में आ जाते थे। वास्तविकता में वो इंसान आपके साथ पहले ही दिन से धोखा कर रहा था। सच ये है कि आप देख नहीं पाए। ये 10 निशानियां हैं एक धोखेबाज इंसान की जो आपके साथ चीट कर सकता है, एक झूठे इंसान की जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए खराब हो सकता है, जो आपके मन की शांति तक छीन सकता है। सबसे पहली बात, दे हाइड थिंग्स। जो इंसान धोखेबाज होता है या झूठ होगा वो आपसे सब कुछ छुपाएगा। आपको उनके बारे में उनसे नहीं बल्कि किसी और से बातें पता चलती हैं, और जब आप उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं बताना ही भूल गया। उनके साथ बहुत समय रिश्ते में होने के बाद भी आपको खास उनके बारे में कुछ पता ही नहीं हो कि वो आपके बारे में सोचते क्या हैं, उनकी लाइफ कैसी है। आप हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं। उनके बारे में आपको कुछ क्लियर ही नहीं होता कि उनकी ज़िंदगी में आपकी जगह क्या है, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, क्योंकि वो हर चीज़ छुपाते हैं बिकॉज दे आर नॉट रियल पर्सन। सच्चा इंसान अपनी हर एक बात शेयर कर देता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती अपने बारे में कुछ भी बताने में। पर जो चीटर होता है वो बहुत केयरफुली चलता है। वो आपके साथ कुछ शेयर नहीं करता, उसकी अपनी प्राइवेसी होती है। वो अपनी हर चीज़ आपसे छुपाएगा, अपना फ़ोन आपसे छुपाएगा, अपनी प्राइवेट लाइफ छुपाएगा। आपको उनके बारे में कहीं और से पता चले तो चले, वो आपको कुछ भी नहीं बताएगा। तो आप इस बात पर गौर करिए, जिस इंसान के साथ आप रिश्ते में हैं, जिसे आप अपनी ज़िंदगी सौंपने वाले हैं, जिसके साथ आप प्रेम और विश्वास का सौदा करने वाले हैं, क्या वो अपनी पूरी ज़िंदगी आपके साथ एक खुली किताब की तरह शेयर करता है या नहीं, या आपसे चीज़ें छुपाता है? अगर वो आपसे चीज़ें छुपा रहा है इसका मतलब वो इंसान बहुत बड़ा चीटर है। दूसरी बात, दे आर नॉट केयरिंग। जिस इंसान का आपसे सच्चा प्रेम नहीं होगा उसे आपकी परवाह कभी नहीं होगी। आप हमेशा परवाह करते रहो, चाहे कुछ भी कर जाओ उसके लिए, पर उसे जरा भी परवाह नहीं होगी, और ये आपको बार बार देखने को मिलेगा। आप देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, ये आपकी भूल है। आप अपने मोह के चलते सच आंखों के सामने होते हुए भी देख नहीं पाते, ये आपकी कमी है। थोड़ा होश में आओ और देखो, उसे आपकी कोई परवाह नहीं। तीसरी बात, दे आर बिग लायर। जो इंसान धोखेबाज होता है वो एक नंबर का झूठा होता है। उसकी खुद की बातें ही खुद से मैच नहीं करती, उसके स्टेटमेंट बार बार बदलते रहते हैं, पर आप उनकी झूठी सच्ची बातों में फंस जाते हैं, इसलिए आप इस बात को पहचान नहीं पाते। चौथी बात, दे डोंट अप्रिशिएट यू और वैल्यू यू। आप उनके लिए चाहे मर क्यों ना जाएं,
वो आपको कभी अप्रिशिएट नहीं करेंगे और आपकी कभी वैल्यू नहीं करेंगे। जो वैल्यू आप डिजर्व करते हैं, जो वैल्यू आपने उन्हें दी है अपनी लाइफ में, वो वैल्यू आपको रिटर्न में कभी नहीं मिलती। बिकॉज दे आर गोना चीट यू वन डे। एक दिन आपको बहुत बड़ा धोखा मिले तो आप पहले से ही अलर्ट हो जाएं। और पांचवी बात, वॉच देयर एक्शन नॉट देयर वर्ड्स। वो क्या कहते हैं आप उस पर ध्यान मत दो, वो आपके साथ क्या करते हैं उस पर ध्यान दो। क्योंकि बातें कहना बहुत सरल है, करना बहुत कठिन है। और अधिकतर लोग बातों में ही आकर फंस जाते हैं। वो चाहे कितनी भी कस्में खा लें, कितने भी वादे कर लें, जब तक वो उनको प्रूव करके नहीं दिखाते, एक्शन में करके नहीं दिखाते, तब तक आप उन पर ट्रस्ट मत करना। छठी बात, दे टेक यू एज अ ग्रांटेड। वो आपको ऐसे लेते हैं कि आप कहीं नहीं जाने वाले, आप यहीं पड़े रहोगे। वो चाहे आपके साथ कितना बदतमीजी से चलें, चाहे आपको इज्जत ना दें, सम्मान ना दें, आप गिड़गिड़ाते रहोगे उनके आगे, तो वो आपकी और ज़्यादा बेइज्जती करते हैं। अगर आपको रिश्तों में गिड़गिड़ाना पड़े, किसी का टाइम मांगना पड़े, किसी से भीख मांगना पड़े कि मुझसे बात करो, तो इससे घटिया रिश्ता और कोई नहीं हो सकता। जहाँ आपको गिड़गिड़ाना पड़ जाए किसी के समय के लिए, जिसे आपसे सच्चा प्यार होगा ना, वो खुद चाहेगा उसका सारा समय आपके साथ गुजरे। अगर आपको टाइम मांगना पड़ रहा है, समझ लो उसको आपके लिए कुछ भी फीलिंग्स नहीं है। सातवीं बात, दे डू एवरीथिंग इन देयर लाइफ बट दे आर ऑलवेज बिजी फॉर यू। वो अपनी जिंदगी में आपके लिए कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, पर आपको कभी भी छोड़ देंगे। उनको हर बात के लिए समय होगा, पर आपके लिए हमेशा बिजी होने का टैग लगाकर घूमेंगे। वो आपसे बात तभी करेंगे जब उनका मन करेगा, ना कि जब आपको जरूरत हो। आपको अपनी जिंदगी से बदल सकते हैं, वो आपके लिए कुछ नहीं बदलेंगे, ना अपनी आदतें, ना अपना स्वभाव, ना अपना कंफर्ट जोन। आठवीं बात, दे आर नॉट कमिटेड टू यू। वो आपसे कभी भी कमिटेड नहीं रहेंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए हम आपके साथ हैं, चाहे कैसी भी कंडीशन आ जाए हम आपका साथ देंगे। वो आपकी जिंदगी में कंडीशन से होते हैं। जब जब उन्हें कंफर्टेबल होगा, जब उन्हें इजी होगा, वो तभी आपके साथ होते हैं, ना कि तब जब आपको जरूरत हो तब आपके साथ हो। क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। और नवी बात, दे ऑलवेज हर्ट यू इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। वो आपको हमेशा दुख पहुंचाते रहेंगे, कई बार जानबूझकर, कई बार पता भी नहीं होता कि वो आपके साथ कितना गलत कर रहे हैं, और आपके दिल को चोट पहुंचती रहती है। जिस इंसान को आपसे सच्चा प्रेम होगा, उसके साथ आपको खुशी महसूस होगी, उसके साथ आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत हल्के होके जैसे हवा में उड़ रहे हो। और अगर आप एक चीटर के साथ हो, एक धोखेबाज के साथ हो एक रिश्ते में, तो ऐसा लगेगा जैसे कुछ बहुत भारी भारी सा है। आपको ऐसा लगेगा कुछ गलत हो रहा है, आपके अंदर से आवाज आएगी ये रिश्ता सही नहीं है आपके लिए, पर आप उसे सुन के भी अनसुना कर देते हैं। वो आपकी गलती है। 10वीं बात, यू आर नॉट इम्पोर्टेंट इन देयर लाइफ लेकिन ईजिली कट फ्रॉम देयर लाइफ। आप उनकी जिंदगी में कहीं नहीं होते, कोई जगह नहीं होती आपकी उनकी जिंदगी में। वो जब चाहें आपको अपनी लाइफ से कट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसानी से, और उसका उनकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको विश्वास नहीं तो थोड़े दिन आप उनकी लाइफ से गायब हो जाइए, वो बल्कि खुश हो जाएंगे, मुसीबत गई हमारी जिंदगी से, अब हम और आजाद हैं, जैसे चाहें कर सकते हैं। अगर आप भी ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में हैं तो जितना जल्दी हो सके होश में आ जाइए, और विश्वास रखिए ऐसे रिश्ते से बाहर आकर आपको शांति, सुकून, प्यार सब मिलेगा। अरे क्या एक ही इंसान है क्या? एक गलत इंसान का साथ छोड़ोगे तो जिंदगी में 10 अच्छे इंसान आएंगे जो आपको सच्चा प्यार देंगे, जो आपका साथ निभाएंगे। पर जब तक आप इस इंसान के साथ जुड़े रहोगे तो आपको दूसरे लोग नहीं दिखेंगे, और जैसे ही आप उस झूठे इंसान को अपनी जिंदगी से अलग कर दोगे तो अच्छे लोग अपने आप आपकी जिंदगी में आ जाएंगे। जिन लोगों के साथ रिलेशनशिप प्यार में धोखा होता है वो कहते हैं प्यार व्यार कुछ नहीं होता, सब धोखा होता है। आजकल सब झूठ है, पर ये सच नहीं है। सच ये है कि वो इंसान प्यार को नहीं समझता था, प्यार की वैल्यू नहीं समझता था,
पर दुनिया के ऐसे कई लोग हैं जो प्यार करना भी जानते हैं और प्यार निभाना भी जानते हैं। जिन जिन लोगों के साथ धोखा हुआ वो लोग तो सच्चा प्यार कर ही रहे थे ना। प्रेम तो ईश्वर का वरदान है और प्रेम पर ही दुनिया टिकी है। अगर एक इंसान आपके प्यार को नहीं समझ पाया, इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में प्रेम ही नहीं है। ये दुनिया प्यार से ही चलती है। आज हमको मिली फुर्सत है, चलो इश्क करें। इश्क तो सबकी जरूरत है, चलो इश्क करें। ये हंसती नाचती दुनिया इश्क वालों की दौलत है, चलो इश्क करें। जो भी आपके साथ आपकी जिंदगी में हुआ वो आपके लिए सबक था कि सच्चा प्रेम कैसा होता है और झूठा प्रेम कैसा होता है। क्योंकि जब आपकी जिंदगी में कोई सच्चा प्रेम करने वाला आएगा, आप उसको वो इज्जत दोगे और आप उसे वो सच्चा प्रेम दोगे। अब यूं तो एक धोखेबाज व्यक्ति की बहुत आम सी बातें हैं जिसे हर व्यक्ति को बखूबी समझ लेना चाहिए, मगर इस दुनिया में आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो जरूरत से ज्यादा नरम और शरीफ हैं। ऐसे लोग दूसरों की मदद करते समय कभी पीछे नहीं हटते। यही वजह है कि कुछ धोखेबाज लोग इन शरीफ लोगों का फायदा उठाते हैं। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे और जीवन में कभी धोखा नहीं खाएंगे। पास कोई स्विच होता, कोई बटन होता जिससे हमारे माइंड में लगातार जो थॉट चल रहे हैं, विचार चल रहे हैं, उनको रोक पाते। कई लोगों को देखा है जो सोचते रहते हैं, उनका दिमाग 1 मिनट शांति करके नहीं बैठता। जिन लोगों को हमेशा सोचने की आदत होती है वो कभी खुश नहीं हो सकते। ओवर थिंकिंग लीड्स टू नेगेटिव थॉट्स। जो ज्यादा सोचता है डेफिनेटली वो नेगेटिव सोचेगा, और जो नेगेटिव सोचेगा वो पॉजिटिव लाइफ जी ही नहीं सकता। उसकी जिंदगी नेगेटिविटी से भर जाएगी। अच्छी से अच्छी चीज में भी उसे कुछ ना कुछ नेगेटिव ढूंढ ही लेगा। नेगेटिव माइंड विल नेवर गिव अ पॉजिटिव लाइफ। अगर आपके माइंड में ही नेगेटिविटी है तो आपकी लाइफ में कैसे पॉजिटिविटी आ सकती है, कैसे खुशियां आ सकती हैं। याद रखना एक बात, नेगेटिव थॉट्स ओनली हैव वन पर्पस टू डिस्ट्रॉय यू। याद रखना एक बात, नेगेटिव विचार या नकारात्मक विचार, उनका एक ही लक्ष्य होता है कि आपकी खुशियों को, आपकी जिंदगी को तबाह कर दें। लोग जिंदगी में हर चीज सीखते हैं, बिजनेस कैसे करना है, ड्राइविंग कैसे करनी है, खाना कैसे बनाना है, बात कैसे करनी है, बट हाउ टू थिंक, कैसे सोचना है, इसकी ट्रेनिंग हम कभी नहीं लेते। हमारा माइंड एक व्हीकल की तरह है और उस व्हीकल में ब्रेक नहीं होगी, डेफिनेटली एक्सीडेंट तो होना ही होना है। कभी आपने सोचा है कि आपके रिश्तों में, आपकी जिंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं, इतनी परेशानियां, इतने झगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि आपको भी अपने माइंड पर और थॉट्स पर कंट्रोल नहीं, और सामने वाले को भी अपने माइंड और थॉट्स पर कंट्रोल नहीं। जब दो गाड़ियां आमने सामने से आ रही हों और दोनों के ब्रेक फेल हों तो क्या होगा? बस यही आपकी जिंदगी में हो रहा है। ना आपको अपने इमोशंस को, थॉट्स को, माइंड को कंट्रोल करना आता है और ना दूसरों को आता है। देन हाउ कैन वी लिव better life with this situation? If you realized how powerful your thoughts are, you would never think a negative thoughts. आपको पता ही नहीं है कि आपके विचारों में कितनी शक्ति है। अगर आपको ये चीज समझ में आ जाए तो आप नेगेटिव सोचने का कभी सोच ही नहीं सकते। All stress begins with one negative thoughts. एक नेगेटिव थॉट आपकी 1000 चिंताओं का कारण बन जाती है। Every time you think a negative thought, it's a one step in the wrong direction. आपकी हर एक नेगेटिव सोच आपकी जिंदगी को अलग दिशा में ले जाएगी, क्योंकि जो आप सोचते हैं वही आप करते हैं, और जो आप करते हैं वही आपको लाइफ में रिजल्ट मिलता है। You can't be both awesome and negative. You have to choose one. या तो आप बहुत बेहतरीन जीवन जिएंगे या आप नेगेटिविटी से भरे रहेंगे। यदि आप खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं, बेहतर जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको अपने माइंड को ट्रेंड करना ही होगा।
कुछ भी नहीं सोचना, अपने थॉट्स की एक लिमिट सेट करनी है कि एक ही विचार को इतना देर सोचकर क्या मिलेगा। सिर्फ स्ट्रेस मिलेगा, सिर्फ एंजाइटी मिलेगी अगर आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं। तो वैसे तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है जो इंसान अपनी सोच को एक विश्वास से, प्रार्थना से भर लेता है, तो प्रार्थना उसे एक डिवाइन पावर देती है, एक ऐसी शक्ति देती है, एक ऐसा बिलीफ देती है जिससे वो लाइफ की हर कंडीशन में बेहतर देख पाता है, हर चीज में पॉजिटिव देख पाता है। नेगेटिव माइंड तो प्रेयर करना ही नहीं चाहता, प्रार्थना करना ही नहीं चाहता, उसे लगता है कि सब बकवास है। क्या आपको याद है आपने लास्ट टाइम कब प्रेयर की थी, कब प्रे किया था? हम चीजों को ट्राई भी नहीं करते और हम चीजों को पहले ही कह देते हैं बेकार है, कुछ नहीं होता। दुनिया के लाखों करोड़ों लोग जो प्रेयर करते हैं और उनकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है, जो मैजिक हुआ है, एक बार आप ट्राई तो करो, एक बार आप ऑनेस्टी से, सच्चाई से उस चीज को करके तो देखो। ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं तो कितना अच्छा है, और नहीं भी मिलते तो आपका बिलीफ सिस्टम है, जैसी आपकी आज की जिंदगी है वो तो आप जी ही रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप थोड़े दिन प्रेयर करेंगे तो जैसी आपकी आज की जिंदगी है उसे आप जीना भूल जाएंगे। वो तो आपकी सारी जिंदगी का अभ्यास है, प्रैक्टिस है, आप ऐसे ही जीने वाले हैं। एक बार, सिर्फ एक बार, थोड़ी देर के लिए आप सच्चे दिल से प्रेयर करें और प्रेयर पर बिलीव करें। एक्चुअली व्हाट इज प्रेयर? प्रेयर इज योर बिलीव कि आप क्या मानते हैं जिंदगी को लेके, और जो आप मानते हैं वो आपको जरूर मिलता है। दूसरा, यदि आप पॉजिटिविटी से भरना चाहते हैं अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को खुशियों से भरना चाहते हैं, तो सबसे पहले नेगेटिव लोगों की बातें सुनना छोड़ दें, क्योंकि जो आप सुनते हैं वो आपके भीतर जमा होने लगता है और वही सब आपके माइंड में घूमने लगता है और वही आपका कैरेक्टर बन जाता है। तो अपने भीतर नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव एनर्जी जाने ही मत दें। एक छोटी सी स्टोरी है। एक मेंढक एक पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, तो उसके सर्कल में जितने भी मेंढक फ्रेंड्स थे उन्होंने कहा, कभी ऐसा हुआ है आज तक कभी कोई मेंढक पेड़ पर चढ़ा है? वो उस पर जोर जोर से चिल्लाने लगे, उसे टोकने लगे, उसे रोकने लगे, बहुत सारी उससे बातें कहने लगी, क्योंकि वो कुछ ऐसा कर रहा था जो आज तक उन सब में से किसी ने नहीं किया था। उसे रोक रहे थे, टोक रहे थे, पर कमाल की बात ये हुई वो मेंढक उस पेड़ पर चढ़ गया। आपको पता है वो मेंढक उस पेड़ पर कैसे चढ़ा? क्योंकि वो मेंढक बहरा था। जितने भी लोग उसको निगेटिव बातें कह रहे थे वो उसे सुन ही नहीं रहा था। उसे लग रहा था कि जितने भी मेंढक नीचे बैठे हैं वो सब मुझे हिम्मत दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम कर सकते हो, तुम में वो पावर है, तुम पेड़ के ऊपर तक पहुंच सकते हो। बस उसी मेंढक की तरह निगेटिव थॉट्स के लिए आप परमानेंटली बहरे बन जाओ। सुनो ही मत। जब निगेटिव थॉट्स आपके भीतर जाएंगे ही नहीं तो आपका माइंड निगेटिव सोचेगा कैसे? तो अपने आप को पॉजिटिव ऑरा में रखें, पॉजिटिव लोगों से फ्रेंडशिप रखें, पॉजिटिव चीजों को देखें, सुने, तो आपका एटीट्यूड भी पॉजिटिव हो जाएगा और आपका माइंड पॉजिटिविटी और शांति और खुशियों से भर जाएगा। तीसरा, अपने माइंड को ऐसी ट्रेनिंग दें जो वो प्रेजेंट में रहे, उसको उतना फ्रीडम नहीं दें कि वो पास्ट और फ्यूचर में फ्लक्चुएट होता रहे। जितना ज्यादा आपका माइंड पास्ट में जाएगा और फ्यूचर के लिए सोचेगा उतना आपका मन अशांत रहेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अपने माइंड को ट्रेनिंग ही नहीं देते। एक व्यक्ति एक महात्मा के पास गया, उसने महात्मा से पूछा कि मेरा मन बहुत अशांत है, मुझे बहुत स्ट्रेस रहता है, चिंता रहती है, मेरा दिमाग सोचता ही रहता है, मुझे वो वजह बताएं, मुझे वो इंसान बताएं जो इन सब का कारण है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। क्यों मेरे साथ ये सब हो रहा है? लोगों को यही लगता है किसी और की वजह से हमारे साथ ये सब हो रहा है। कई लोग तो कहते हैं कि हमारी खुशियों को नजर लग जाती है। हमारे साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें नजर लग जाती है। अगर ऐसे ही नजर लगने लगी तो हर कोई इंसान एक दूसरे को नजर लगाता फिरे। ऐसे तो कभी कोई सफल नहीं हो पाएगा, ऐसे तो जिंदगी में कोई आगे ही नहीं बढ़ पाएगा। आपको दुनिया में सिवाय आपके कोई नजर नहीं लगा सकता। लोग कहते हैं उसने मेरे लिए ऐसा सोचा तभी मेरे साथ ऐसा हुआ। नहीं, उसने क्या सोचा मैटर नहीं करता,
उसने आपके लिए क्या सोचा, जब आपने ये सोचा वो चीज़ मैटर करती है। दूसरे मेरे लिए ऐसा सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आपको आपकी नज़र तो पक्की लग जाएगी। याद रख लें एक बात, आप जिंदगी में आपको आपके सिवा किसी की भी नज़र नहीं लग सकती, आपकी ही नज़र लगती है। तो संत ने भी उस व्यक्ति को जवाब दिया कि तेरा एक ही दुश्मन है। उस व्यक्ति को लगा मुझे पता लग जाए कि कौन मेरा दुश्मन है, कौन मेरे साथ ये सब कर रहा है, तो मैं उसे सबक सिखा दूं। तो संत ने कहा कि तेरा वो दुश्मन तू खुद है। तू ही है जो अपनी तरक्की के शांति के रास्ते के बीच में खड़ा हो गया है। तेरी सोच, तेरा माइंड, तेरे विचार, उन्हीं की वजह से जिंदगी में तेरी तरक्की रुकी हुई है। तुझे खुद को बदलना होगा, हमें ही बदलना होगा यदि हम अपना बेहतर जीवन जीना चाहते हैं। तो अपने माइंड को इतना फ्लक्चुएट ना करें, इतना उसको भटकाने की आज़ादी ना दें, उसे प्रेजेंट में रहने की ट्रेनिंग दें। चौथा, एक बहुत इजी सॉल्यूशन है। वैसे तो रेगुलर बेसिस पर मेडिटेशन करने से, ध्यान करने से आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आती है, जिससे आपकी लाइफ पीसफुल और ब्लिसफुल हो जाती है। पर यदि आपको ध्यान करना नहीं आता तो आप एक काम करना, जब भी आपको स्ट्रेस हो, बहुत ज़्यादा चिंता हो, तो एक छोटा सा काम करना, गहरी लंबी सांस लेना, जितनी गहरी आप ले सकें, और धीरे से उसे छोड़ना। धीरे से गहरी लंबी सांस लेनी है और छोड़नी है। 5-10 मिनट भी यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको उसी टाइम उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपका माइंड शांत हो जाएगा, आप खुद को काफ़ी रिलैक्स फील करेंगे। जब भी कोई चिंता हो तो एटलीस्ट 5 मिनट के लिए आप डीप ब्रीथिंग करना, क्योंकि ध्यान की सारी प्रक्रियाएं आपकी श्वास से जुड़ी हुई है। योग आपकी श्वास से जुड़ा है, आपका जीवन आपकी श्वास से जुड़ा है। जब भी आप गहरी लंबी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो उससे आपका माइंड भी स्टेबल होने लगता है। तो ये छोटी सी चीज़ आप कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान सी चीज़ है जो आपको इंस्टेंट रिलीफ देगी। और 5वां, यदि आप हमेशा खुश और चिंता मुक्त रहना चाहते हैं तो एक बेसिक रूल बना दें जिंदगी का, फॉरगेट एंड फॉरगिव। जो चीज़ें आपके दिल को चोट पहुंचाती हैं उनको भूलना है। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है उन्हें माफ करना है। देखने में छोटी सी बात लगती है, करने में उतनी ही कठिन है। लोग कहते हैं कि कैसे भूल जाएं, कैसे माफ कर दें, तो फिर रहो आसान। यदि आपको इसी में अच्छा लग रहा है, इसी में मजा आ रहा है, तो फिर रहो आसान, रहो दुखी। खुश रहना है तो उसके लिए खुद को बदलना ही होगा। आपको चीजों को भूलना ही होगा, आपको लोगों को माफ करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना ही होगा। ये 5 चीजें कोई भी इंसान अपनी लाइफ में अप्लाई करेगा तो कभी भी उसकी जिंदगी में दुख आ ही नहीं सकता, चिंता आ ही नहीं सकती। तो यदि आप खुश रहना चाहते हैं, अपनी जिंदगी के एक एक पल को खुशियों से जीना चाहते हैं, तो ये छोटी छोटी चीजें अपनी लाइफ में आप अप्लाई कीजिए और देखिए फिर कैसे मैजिक होता है। फिर देखना कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, आपकी लाइफ टोटली बदल जाएगी। आप खुद को बेहतर महसूस कर पाएंगे, बेहतर जिंदगी जी पाएंगे। जिंदगी में हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो खुद को कभी भी किसी पर डिपेंड मत करना। अपनी खुशियों की वजह कभी किसी दूसरे इंसान को मत बनाना। जैसे ही आप किसी इंसान को अपनी हर खुशी की वजह बना लेते हैं, आप उसकी नज़र में अपनी इज्जत खो देते हैं, आपकी वैल्यू कम हो जाती है। जिंदगी में रिश्तों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिश्तों के बिना ये जिंदगी अधूरी सी है। पर रिश्तों से बढ़कर आपकी जिंदगी का गोल है, रिश्तों से बढ़कर आपकी मंजिल है। जैसे ही आप अपने सपनों को छोड़कर, अपने गोल को छोड़कर किसी इंसान के पीछे लग जाते हैं तो आप अपनी वैल्यू कम कर देते हैं, उस इंसान की नज़र में भी और खुद की नज़र में भी। कई लोग पूछते हैं कि हमने जिसे बहुत प्रेम किया वो हमारी वैल्यू नहीं करता, जबकि हम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। वो वैल्यू इसलिए नहीं करता क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी का गोल उस इंसान को बना लिया है, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी का सेंटर उस इंसान को बना लिया है। जब भी आप अपने गोल को छोड़कर
अपने ड्रीम्स को छोड़कर किसी इंसान को अपनी लाइफ का सेंटर बना लेते हैं तो आपकी जिंदगी बहुत बुरी हो जाएगी। इंसान धोखा दे सकते हैं पर आपके सपने नहीं। आपके सपने हर पल खुशी देंगे पर इंसानों का कोई भरोसा नहीं। लोग कब बदल जाएं कुछ पता नहीं। जब भी लोग आपसे कहते हैं कि आप उनके लिए बहुत खास हैं, वो आपसे प्यार करते हैं, तो उनकी बातों पर कभी विश्वास मत करो। लोग सबसे ऐसा कहते हैं और यही सच है। इसे आप जितना जल्दी समझ लें उतना आप खुश रहेंगे। आप लोगों की जिंदगी से थोड़ा दिन गायब होकर देखिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हर कोई अपनी लाइफ को एंजॉय करता है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखना एक बात, लोग अगर आपके बिना खुश हैं तो उन्हें आपके बिना ही रहने दो। जब भी किसी इंसान के पीछे आपको जाना पड़े, किसी से गिड़गिड़ाना पड़े, किसी का अटेंशन मांगना पड़े, किसी का टाइम मांगना पड़े, किसी को याद दिलाना पड़े मैं तुम्हारी जिंदगी में हूँ, तो समझ जाना कि आप एक गलत इंसान के साथ हैं। जो सच में आपकी वैल्यू करेगा, आपके लायक होगा, वो आपको खुद से दूर कभी नहीं जाने देगा, चाहे आप उससे लाख दूर जाने की कोशिश करें। जिसकी जिंदगी में आप सच में वैल्यू रखते हैं वो आपको एहसास करा देगा कि आप उसकी जिंदगी में कितने स्पेशल हैं। शब्द बोलना बहुत आसान होता है, शब्द तो हर झूठा इंसान बोल सकता है, पर एहसास सिर्फ वही करा सकता है जिसके लिए आप सच में खास हैं। और अगर आपको एहसास नहीं हो रहा कि आप उसके लिए कितने खास हैं तो बिलीव इट, जैसा दिख रहा है वैसा ही है। अगर किसी के पीछे पड़ना पड़े, किसी के पीछे जाना पड़े, किसी पे डिपेंड होना पड़े, इट मीन्स यू आर इन अ रॉन्ग रिलेशनशिप। इसका मतलब तुम गलत रिश्ते में हो, तुम गलत इंसान के साथ हो। सही इंसान के पीछे नहीं जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो आपके साथ साथ चलेगा। ना उसे आपके पीछे आने की जरूरत है और ना आपको उसके पीछे जाने की जरूरत है, क्योंकि उसका और आपका हर कदम साथ होगा। और जहाँ किसी इंसान के कदम आपसे अलग जा रहे हैं, आपसे दूर जा रहे हैं और आपको उसके पीछे जाना पड़ रहा है, मतलब आप दोनों की मंजिल अलग अलग है। वो इंसान आपके लिए नहीं बना और आप उसकी बुराई ना करें, उसे माफ कर दें, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में वो कर रहा है जो वह करना चाहता है। अब आप सोचो आपको क्या करना है। आपको जो करना है, आप उस डायरेक्शन में जाएंगे या बार बार उस इंसान के पीछे जाकर खुद की इंसल्ट कराएंगे। लोगों को इतनी अक्ल नहीं आती, इतनी समझ नहीं आती, इतनी इंसल्ट होने के बाद भी जब वो इंसान आपको भाव भी नहीं देता, जब वो इंसान आपको अपनी लाइफ में प्रॉपर जगह नहीं देता, आपकी वैल्यू नहीं करता, तो भी आप उसके पीछे मरते रहते हैं। आपको क्लियर दिख रहा है कि वो इंसान आप में इंटरेस्टेड नहीं है। प्यार एक एहसास है, ये बोल के नहीं करके दिखाया जाता है। और जब आपको ये एहसास नहीं हो तो आप उस इंसान से खुद को अलग कर दीजिए, क्योंकि कुछ भी नहीं है आपके रिश्ते में। बात मानिए, लोग आपके बिना बहुत मजे में रहेंगे। अब आपको चुनना है कि आपको उनके लिए रोना है या बेहतर भविष्य के लिए कुछ करना है। अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो कभी भी नेवर डिपेंड योरसेल्फ ऑन एनीवन। कभी भी खुद को किसी पर डिपेंड मत करना। हाँ, बस पेरेंट्स ही हमारे लिए ऐसे होते हैं जिन पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, उन पर हम डिपेंड रह सकते हैं, क्योंकि उनके साथ हमारा कनेक्शन है। बाकी पेरेंट्स के अलावा किसी और का हमारे साथ इमोशनल कनेक्शन हो, ये बहुत मुश्किल है। तो जिंदगी में अगर कोई मुकाम हासिल करना चाहते हैं और यदि खुश रहना चाहते हैं तो अपने सपनों को पूरा करो, अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ो। अपने मन में किसी के लिए नफरत मत रखो। लोग वही करते हैं जो वो चुनते हैं, जो उन्होंने अपनी जिंदगी के लिए चुना वो किया। अगर लोग आपके प्यार के बदले आपको प्यार नहीं देते तो कोई बात नहीं। याद रखना एक बात, अगर आपकी लाइफ में कोई गलत इंसान भगवान ने दूर किया है तो विश्वास रखना वो उन्होंने इसलिए दूर किया है क्योंकि आपकी जिंदगी में वो किसी राइट इंसान को भेजेंगे, किसी सही इंसान को भेजेंगे जो आपके प्यार के लायक हो, जो आपकी वैल्यू करे, जो आपकी रिस्पेक्ट करे। और जहां आपकी इज्जत ना हो, जहां आपकी वैल्यू ना हो, वहां आपको होना ही नहीं चाहिए।
हाँ, आसान नहीं है। किसी इंसान से जब आपका प्रेम हो जाता है, उससे दूर होना बहुत तकलीफ देता है। पर आप विचार करके देखो, जब आप उसके साथ थे तब आपको कितनी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। उससे तो अच्छा है आप तकलीफ सह लो, क्योंकि जब आप उसके साथ थे तब वो इंसान आपको पल पल रुलाता था। पर आप जब उससे अलग हो जाते हैं तो धीरे धीरे करके आप वापस अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। और बहुत लोग हैं दुनिया में जो आपके प्यार की कदर करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे, पर फिर भी ये बात याद रखना कि आप खुद को कभी भी किसी भी इंसान पर डिपेंड ना करें। आपका गोल, आपके ड्रीम्स हों, आपकी मंजिल हो, रिश्ते आपकी जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। रिश्ते आपकी जिंदगी में भावनाएं भरते हैं। रिश्ते आपकी जिंदगी में प्रेम भरते हैं। अगर रिश्ते आपकी जिंदगी में प्रेम नहीं भर रहे, आपकी जिंदगी को खूबसूरत नहीं बना रहे, तो वो रिश्ते आपके लिए नहीं हैं। आप उन्हीं रिश्तों से जुड़िए जो आपकी जिंदगी में प्रेम भर दे और अपना लक्ष्य सिर्फ अपनी मंजिल को बनाए, किसी इंसान को नहीं। दिल टूटने की असली वजह किसी से आपका हद से ज्यादा विश्वास। विश्वास एक ऐसी चीज है जहां आप खुद को भी किसी के आगे समर्पित कर देते हैं, अपना सब कुछ लुटा देते हैं। सबसे ज्यादा चोट आपके दिल को तब पहुंचती है जब आपका विश्वास टूटता है। जब तक आप किसी पर विश्वास करते हैं, उसके हर झूठ को सच मान लेते हैं, और जब विश्वास टूटता है तो उसकी हर सच्ची बात भी झूठी सी लगने लगती है। इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हार्ट ब्रेक विश्वास टूटने की वजह से होता है। इफ यू लव समवन मोर देन दे डिजर्व, श्योरली दे विल हर्ट यू मोर देन यू डिजर्व। ऐसे तो विश्वास हृदय का विषय है, इसमें कोई गणित नहीं चलता। फिर भी ये 5 बातें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपका दिल टूटने से बच जाएगा। सबसे पहली बात जो आपके आंखों के सामने ही होती है, वॉच देयर एक्शंस नॉट देयर वर्ड्स। आप लोगों के शब्दों पर मत जाइए, आप उनके एक्शन पर जाइए। सीधे साधे इंसान लोगों की बातों में आकर यकीन कर लेते हैं। लगता है जब कोई इतना कह रहा है तो यह कैसे हमारा दिल तोड़ सकता है, इस पर विश्वास करना ही चाहिए। याद रखना, कोई भी बात शब्दों में कहना बहुत ही आसान होता है, लेकिन उसे प्रैक्टिकली करना उतना ही कठिन होता है। लोग तो जान देने तक की बात करते हैं, लोग दुख उठाने की बात करते हैं, लोग आने जाने की बात करते हैं, हाथ मिलाना तो ठीक से नहीं जानते और दिल मिलाने की बात करते हैं। तो कभी भी किसी के कहे शब्दों पर हद से ज्यादा विश्वास मत करना। वो आपको क्या बोलते हैं वो मत देखो, वो आपके साथ क्या करते हैं वो देखो। मत रीझना ऊपर की सफाई पर, मत रीझना ऊपर की सफाई पर, ये तो सोने का वर्क लगा है मिट्टी की मिठाई पर। बाहर से जो चीज सोना लगती है ना, वो वास्तव में अंदर से तो मिट्टी ही है। क्योंकि आजकल बातें करना सबको बहुत अच्छे से आता है, पर निभाने के नाम पर उनसे कुछ नहीं होता। क्योंकि ऐसे लोग अपना नुकसान फायदा सब देखकर ही कदम उठाते हैं। ऐसे लोगों को बस अपनी सिक्योरिटी, अपनी इज्जत, अपना सुख, बस यही सब समझ में आता है। आप उनकी जिंदगी में कहीं नहीं होते, कोई मायने नहीं रखते। आप हैं तो भी उन्हें चलता है, आप ना रहें तो भी उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बातें तो प्रेम और विश्वास की बड़ी बड़ी करते हैं, पर कभी कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे उन्हें जरा भी नुकसान पहुंचे। शब्द तो बहुत हल्के होते हैं, असली चीज होती है इमोशंस, कि उनके मन में आपके लिए इमोशंस हैं या नहीं। दूसरी बात, इंट्यूशंस। आप अपनी फीलिंग्स को, अपने दिल की आवाज को समझें। आप चेक करें कि जिस इंसान को आप अपना सब कुछ मानकर बैठे हैं, आपको उसके साथ कैसा महसूस होता है। आपको सेफ और सिक्योर फील होता है या आपको इनसिक्योरिटी फील होती है। आपका मन उस इंसान के साथ भारी भारी रहता है या उस इंसान के साथ आपका मन एकदम हल्का हो जाता है।
आपका मन उस इंसान के साथ शांत रहता है या उस इंसान की वजह से आपका मन और अशांत हो जाता है? आपके दिल की चोट, आपके दिल के घाव क्या उस इंसान के साथ ठीक हो जाते हैं या आपके दिल को और भी चोट मिलती है उस इंसान के साथ? जहाँ सच्चाई और प्योरिटी होती है वहाँ कभी डाउट आते ही नहीं। वहाँ आपका मन निश्चिंत हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। और जहाँ बार बार आपके मन में डाउट आए तो अपने दिल की आवाज़ को कभी भी अनसुना मत करना, क्योंकि ये आवाज़ आपको उस इंसान की हकीकत बता रही है जो आप देखकर भी नहीं देख पा रहे, जो आप समझ के भी नहीं समझ पा रहे। और तीसरी बात, जितना आप किसी के लिए करते हैं क्या वो भी आपके लिए करता है? जितना आपका उसके प्रति प्रेम है वैसा क्या उसका भी है? जितना आप किसी इंसान को अपनी जिंदगी में स्पेशल फील कराते हैं क्या वो भी आपको उतना स्पेशल फील कराता है? क्या वो भी आपको उतना महत्व देता है? क्या उसके साथ आप खुद को स्पेशल और वांटेड फील करते हैं या खुद को अनवांटेड फील करते हैं, जैसे कि उसे आपके होने ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता? अगर ये सब बातें उसमें नहीं हैं तो आप एक गलत इंसान के साथ हैं। जहां आज नहीं तो कल आपका दिल पक्का टूटेगा। धोखे से बचना चाहते हैं तो किसी भी इंसान को सिर्फ उतनी ही इम्पोर्टेंस दें जितनी वो आपको देता है। दिल इसलिए टूटता है क्योंकि हम दो कौड़ी के लोगों पर अपना सब कुछ मिटा देते हैं, अपना सब कुछ नौछावर कर देते हैं। ऐसे लोग सिर्फ खुद के लिए जीते हैं। उन्हें आप चाहें कितना भी प्रेम दें, आपके प्रेम की वहाँ कोई वैल्यू ही नहीं होती है। ऐसे लोग आपसे आपका सब कुछ चाहते हैं पर आपको देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं होता, ना प्रेम, ना समय और ना ही इज्जत। और चौथी बात, सेट योर लिमिट्स। कभी भी किसी के साथ विश्वास में आप इतना आगे मत बढ़ जाना कि आप वहाँ से वापस ही ना आ सको। इतना खुद को डिपेंड मत कर देना कि बाद में आप पल पल मरते रहो। हमेशा एक निश्चित दूरी बनाकर चलना, क्योंकि हर इंसान का मन बदलता है, क्योंकि किसी भी इंसान की भावनाएं एक जैसी नहीं रहती। ज़रूरी नहीं जो आज आपको बहुत प्रेम दे रहा है वो कल भी दे, इसकी कोई गारंटी नहीं। लोग बदलते हैं, लोगों की भावनाएं बदल जाती हैं, उनकी ज़िंदगी में आपकी जगह बदल जाती है। उनकी ज़िंदगी में जो जगह आज आपकी है कल किसी और की होती है और परसों किसी और की। तो इसलिए आप खुद को हमेशा उस जगह पर रखें जहां से आप वापस लौट सकें। और पांचवी बात, डोंट एवर थिंक आई कांट लिव विदाउट। कभी भी ये बात अपने दिमाग में मत डालें कि मैं इसके बिना नहीं जी सकता या नहीं जी सकती। आपकी ये सोच आपको बहुत कमज़ोर बना देगी, आपको पूरी तरह से तोड़ के रख देगी। आपका खुद पर से आत्मविश्वास खत्म हो जाएगा। हाँ माना, कोई भी रिश्ता टूटने पर तकलीफ जरूर होती है, पर थोड़ा धीरज रखो। जैसे जिंदगी के और सारे दर्द आप भूल गए वैसे ये भी भूल जाओगे। आपके साथ किसी ने कितना भी गलत किया हो पर कुछ तो यादें ऐसी होंगी जो अच्छी होंगी। आप बस वो याद रखें, ना कि वो बातें याद करें जहां आपको दर्द मिला है। और जब भी आपको आपके भीतर से ये एहसास हो कि आप गलत इंसान के साथ हैं तो जितना जल्दी हो सके आप पीछे हटें, क्योंकि गलत इंसान के साथ रखा रिश्ता हर दिन आपको और ज़्यादा दर्द देगा और ज़्यादा चोट पहुंचाएगा। कोई नहीं मरता किसी के बिना, दुनिया चलती रहती है। ये ज़िंदगी एक सफ़र की तरह है, इसमें लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं। आप किसी से खुद को इतना ज़्यादा अटैच ना कर लें कि अपनी ज़िंदगी जीना ही मुश्किल हो जाए। तो जहाँ भी आपको ये महसूस हो कि आप गलत इंसान के साथ हैं, आपकी भलाई इसी में है, आप पीछे हट जाएं। जहाँ पे आपको किसी को ये बताना पड़े कि मुझ पर ध्यान दो, मुझे टाइम दो, मुझे मैसेज करो, मुझे कॉल करो, मुझसे बात करो, जहाँ पर आपको किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचना पड़े तो समझ जाओ कि आप गलत रिश्ते में हैं। क्योंकि जिसे आपकी परवाह होगी, जिसे आपसे सच में प्रेम होगा, उस इंसान के लिए आप उसकी प्रायोरिटी होंगे। उसकी लाइफ में सबसे पहले आप रहेंगे। वो हर एक ऐसी कोशिश करेगा जिससे वो आपको स्पेशल फील करा सके। जहाँ आपको भीख मांगनी पड़े वहाँ समझ लेना कि प्रेम नहीं है। जहाँ आपका हर दिन दिल टूटता है, जहाँ आपको ये लगता है कि उस इंसान की ज़िंदगी में मेरी कोई खास जगह नहीं है,
तो समझ जाना कि आप गलत इंसान के साथ रिश्ते में हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके मन की शांति भंग ना हो, आपका दिल दुखी ना हो, तो ऐसे इंसानों से आप खुद को दूर रखें। किसी भी गलत इंसान के साथ रहने से अच्छा है कि आप अकेले रहो। कहते हैं ना, नथिंग इज बेटर देन नॉनसेंस। किसी फालतू और बेकार इंसान के साथ रहने से अच्छा है कि आप अकेले ही ठीक हैं। कम से कम आपका मन तो शांत रहेगा, कम से कम आप अपनी जिंदगी में अपने काम पर फोकस कर पाएंगे। अगर विश्वास करना ही है तो परमात्मा पर करें। कोई धोखा दे तो क्या करे? उसे लगता है कि उसकी चालाकियां मुझे समझ नहीं आती और मैं बड़ी खामोशी से देखती हूँ उसे अपनी नजरों से गिरते हुए। कुछ लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, अपने आप को इतना स्मार्ट समझते हैं कि किसी को धोखा दे देना, किसी की फीलिंग्स को हर्ट कर देना कुछ समझते ही नहीं है। ये तो उनके बाएं हाथ का खेल है और बहुत स्मार्ट समझते हैं अपने आप को। वही वो लोग जिनके साथ धोखा हुआ है वो इतनी ईमानदारी से रहे हैं, इतने सदमे में चले जाते हैं, इतना दुख होता है कि बात नहीं कर पाते, अंदर ही अंदर घुटने लग जाते हैं। तो आज मैं उन्हीं लोगों से बात कर रही हूँ। कितना दर्द होता है ना जब किसी पर खुद से ज़्यादा भरोसा हो और वो धोखा दे दो, जिसके लिए ये लगे बस यही मेरा अपना है, चाहे कुछ भी हो जाए ये हमेशा साथ रहेगा, और वो ही बदल जाए तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ लुट गया। कांटों से निकल जाना, सोलों से गुजर जाना, पर फूलों की बस्ती में जाना तो संभल जाना। ये लोग तेरा क्या साथ निभाएंगे, मौसम की तरह सीखा है सबने बदल जाना। कमाल की चीज है ना ये विश्वास, ये भरोसा। इस भरोसे की दुनिया में कोई कीमत नहीं लगा सकता। जिस पे हो जाए उसका झूठ भी सच लगता है, जिस पर टूट जाए उसका सच भी झूठ लगने लगता है। ऐसे ही जिस रिश्ते में जब तक विश्वास है वहाँ प्यार है, सुकून है, खुशियाँ हैं, समर्पण है, और जहाँ भरोसा टूटा वहाँ प्यार नहीं टिक सकता, वहाँ खुशियाँ नहीं टिक सकती। आप विचार करें, आप कैसे रिश्ते से गुजर रहे हैं। आपके रिश्तों में प्रेम है और मधुरता है या शक है और कड़वाहट है, दर्द है, पीड़ा है। कई लोग कहते हैं कि हम सब पर विश्वास करते हैं, पर लोग हमें धोखा दे जाते हैं। याद रखें एक बात, कोई भी इंसान तब तक हमें धोखा नहीं दे सकता जब तक हमें बदले में उससे कुछ पाने की इच्छा ना हो। फिर चाहे वो दुनिया की कोई वस्तु हो या प्यार हो या कोई खुशी हो, किसी भी इंसान से जब हम बदले में कुछ पाने की चाहत रखते हैं और वह चीज़ नहीं मिलती तो हमारा दिल टूट जाता है। हम कहते हैं कि हमारा प्यार तो सच्चा था, हम तो सच्चा प्यार करते हैं, निभाते हैं, सच्चाई से मैंने प्यार किया, पर फिर भी धोखा क्यों मिला। पर इस दुनिया में ना सब झूठ का प्यार चलता है। मोहब्बत के जमाने कहाँ रहे जनाब, इस छोटे मोटे प्यार से ही काम चला लीजिए आप। लोग सबसे प्यार करते हैं जैसे मंदिर का प्रसाद हो, सब में बांटना हो, सब में बांटते हैं अपना प्यार। और हम यह चाहते हैं कि कोई व्यक्ति सबसे ज़्यादा हमें प्रेम दे, हमें प्यार दे, पर ऐसा होता नहीं। इंग्लैंड से एक व्यक्ति इंडिया में आया, एक होटल में आके रुका। होटल में उसने अपने लिए एक दूध ऑर्डर किया। दूध देसी गाय का था, देसी दूध था, शुद्ध दूध था। उसने वह दूध पिया, उसे बहुत अच्छा लगा। उसने एक गिलास और ऑर्डर किया। 2 गिलास उसने दूध पिया, पर दूसरे दिन उसकी तबीयत खराब हो गई। जिस दूध में 1000 गुण हैं, जो एकदम शुद्ध दूध है, पर उससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसके शरीर को नकली दूध पीने की आदत थी, असली दूध पचा ही नहीं पाया। ऐसे ही सब झूठे रिश्ते निभा रहे हैं, झूठा प्यार निभा रहे हैं, और सच्चे प्यार को पचाने की ताकत ही नहीं है। कई बार लोग कहते हैं हमें पहले से ही शक होता था। अगर आप सत्य के रास्ते पर चल रहे हैं और आपका प्रेम सत्य है तो आपको बार बार इशारे मिलेंगे, बार बार चीजें दिखेंगी, पर आप मोह में अंधे हो रहे हैं तो इन चीजों को देखकर भी आप अनदेखा कर देंगे, बार बार झूठ पर भी विश्वास कर लेंगे। आंखें सच दिखा रही हैं, चीजें दिख रही हैं, पर फिर भी झूठ पर विश्वास करेंगे। मोह इतना ज्यादा आपका हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आप धोखे से बचें तो सबसे पहले
आप ये देखें कि जितना आपका प्रेम दुनिया के लिए है, जितना आपका समर्पण है, जैसा आपका भाव है, वैसा क्या दुनिया का भी है, लोगों का भी है। प्रेम तो स्वयं परमात्मा का रूप है। बहुत बड़ी बात है, पर कमाल की बात है, हर कोई एक दूसरे से प्रेम मांगता है। सब कटोरा लिए घूमते हैं भिखारी की तरह। किसी के पास प्रेम हो तो वो मांगेगा ही क्यों? आप भी इसलिए मांगते हैं क्योंकि आपके जीवन में अभी प्रेम आया ही नहीं। आप दूसरे से मांगते हैं, दूसरा आपसे मांगता है, सब मांग रहे हैं एक दूसरे से, इसलिए दिल टूटता है क्योंकि प्रेम को किसी ने जाना ही नहीं। प्रेम वो नाम है समर्पण का, जिससे हम प्रेम करें, उसी की खुशी में खुशी मिल जाए। एक बार लैला को पता चला कि मजनू मेरे ही शहर में पास के टीले पर रहता है, सब कुछ खाना पीना छोड़ के सिर्फ मेरा नाम पुकारता है। तो उसने किसी के हाथ से उसके लिए कुछ खाने को भेजा। तो मजनू वैसे तो राजकुमार था, पर इतना उसका सच्चा प्रेम था कि सब राजपाट छोड़ के वो दरिद्र हो गया, भिखारी बन गया। तो वो आदमी उस टीले पर आया, उसने पूछा मजनू कौन है? मजनू तो अपनी सुध में ही नहीं था, लैला में खोया हुआ था। वहाँ एक और भिखारी बैठा हुआ था। उसने पूछा क्या काम है? बोला लैला ने खाने के लिए कुछ भेजा है। कौन है मजनू? बोला मैं हूँ मजनू। तो उसने वो खाने की वस्तु उस भिखारी को दे दी। ऐसे ही लैला रोज भेजती रही। 1 दिन 2 दिन 3 दिन लैला को शक होने लगा, मजनू उससे इतना प्रेम करता है कि वो ऐसे खा ही नहीं सकता। फिर एक दिन उसने एक खाली कटोरा देकर किसी को भेजा और बोला कि जाओ टीले पे और पूछो कि मजनू कौन है, और जो मजनू है वो खून से ये कटोरा भर के दे। जैसे ही वो टीले पर पहुंचा तो जो भिखारी रोज वो खाने की वस्तु ले लेता था, तो उस व्यक्ति ने कहा आप मजनू हैं? बोला हाँ मैं मजनू हूँ, बताओ क्या लाए हो? वो बोला आज कुछ देने नहीं आया, अगर तुम मजनू हो तो अपने खून से ये खाली कटोरा भर दो। वो बोला नहीं भाई, मैं तो खाने वाला मजनू हूँ, खून देने वाला मजनू तो दूर बैठा है। उस मजनू ने झट से अपना खून निकाल के दे दिया। हम सब भी खाने वाले प्रेमी हैं। जब खून देने की बात आए, जब समर्पण की बात आए, जब अपनी इच्छाओं के त्याग की बात आए, तब हम पीछे हट जाते हैं। कलयुगी प्रेम है ना, ऐसे ही स्वार्थ पर टिका रहता है। कौन करे समर्पण? हमारा प्रेम भी बाहर की चीजों को, रंग रूप गुणों को देखकर होता है। लैला कोई खास सुंदर नहीं थी। मजनू सारा दिन लैला लैला जपता था। एक दिन उसके वजीर को लगा मैं देखकर तो आऊं वो कैसी है। जब उसने लैला को देखा तो उसे लगा ये तो बहुत साधारण सी लड़की है। वो मजनू के पास आया और सुंदर से सुंदर नगर की लड़कियां उसके पास लेकर आया। वजीर ने कहा देखो और बताओ तुम्हें ये कैसी लगती हैं? मजनू ने कहा सब सुंदर है। तो बोला तुम लैला के पीछे पागल इतना क्यों हो? उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं, रूप रंग ही नहीं। तो मजनू अपने वजीर से बोला कि लैला को देखने के लिए मजनू की आंखें चाहिए। हमारा प्रेम तो रंग रूप से होता है, किसी के धन दौलत से होता है। हमारा प्रेम आत्मा का नहीं होता, इसलिए टिकता नहीं। अपनी किसी जरूरत के लिए प्रेम करते हैं हम। पहले तो हम खुद को टटोलें कि हमारा प्रेम निस्वार्थ है। हमारे प्रेम में स्वार्थ भरा है, दूसरे के प्रेम में भी स्वार्थ भरा है, तो कहाँ से ये रिश्ता चल पाएगा? दिल तो टूटेगा ही। प्रेम का अर्थ है करुणा, सब पर दया, किसी से कोई शिकायत नहीं, किसी से कोई उम्मीद नहीं, सबको देना, किसी से कुछ ना लेना। जिसके हृदय में प्रेम ने करुणा का रूप ले लिया उसका दिल कोई नहीं तोड़ सकता, पर जिसके प्रेम ने स्वार्थ और मोह का रूप ले लिया उसे बार बार धोखा मिलेगा। बहुत कठिन होता है त्याग। संसार में आप ही सबसे प्रिय लगे बहुत बड़ी बात है। हो सकता है एक पल के लिए आप किसी को अप्रिय लगे भी, पर वो उस दिन का भाव है, उस पल का भाव है। उसकी कोई गारंटी नहीं कि सारी जिंदगी आप उसके लिए उतने ही प्रिय रहे। हो सकता है एक दिन के लिए कोई आपके लिए प्राण न्यौछावर करने के लिए भी तैयार हो जाए, पर वो उस पल का भाव है। सबका मन बदलता रहता है हर थोड़ी देर में। हम कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? एक ही पल में प्रेम की बातें होती हैं और दूसरे ही पल में झगड़े। रिश्ते तो बहुत हैं, पर उन रिश्तों में प्रेम कहाँ है? यदि आप इन चीजों से बचना चाहते हैं, ऊपर उठना चाहते हैं, तो सबसे पहले किसी से कुछ पाने की उम्मीदें छोड़ें। आपने उम्मीदें की कि दर्द शुरू। एक कहावत है इंग्लिश में, एक्सपेक्टेशन इज मदर ऑफ फ्रस्ट्रेशन। जैसे ही आपने किसी से उम्मीदें की कि दिल टूटा। आप उम्मीद ही छोड़ दो। आप बोलो मुझे उम्मीद ही नहीं थी।
अब वो क्या धोखा देगा। धोखा उम्मीद पर होता है, सबसे पहले उम्मीद करना छोड़े। दूसरा, निस्वार्थ बने हम। बातें बहुत बड़ी हैं, सरल नहीं है। किसी से कुछ ना चाहना, देने का भाव आ जाए। जब तक लेने का भाव है, याद रखना अभी प्रेम के मार्ग पर नहीं हो, मोह के मार्ग पर हो। जब देने का भाव आ जाएगा तब समझना अब प्रेम के मार्ग पर हो। मोह होता है ना तो मन भटकता है, जब प्रेम होता है तो मन ठहर जाता है, कहीं जाता ही नहीं। जब तक किसी का मन भटक रहा है उसे प्रेम प्राप्त हुआ ही नहीं। याद रखना ये निशानी, यदि किसी का मन भटक रहा है अलग अलग बातों में, अलग अलग इच्छाओं में, अभी उसे प्रेम हुआ ही नहीं। ये छोटी छोटी बातों पर अगर हम ध्यान दें तो हमें जीवन में धोखा मिले ही नहीं। स्वयं से प्रेम करना सीखें। क्या किया हमने अपने लिए, कितनी जिंदगी जिए, एक पल में कितनी जिंदगी जी सकते हैं, पर हर पल रोते हैं, हर पल दूसरे के पास जाते हैं खुशियां मांगने। हर पल कोई और कारण है हमारी खुशियों का। क्यों हम में इतनी शक्ति नहीं खुद को खुशी दे सकते हैं? क्यों हम वो चीज़ें नहीं करते, वो काम नहीं करते जो हमारी आत्मा की गहराइयों तक हमें आनंद में डुबो दे। अपने आप से प्रेम करें, प्रेम की उम्मीद स्वयं से करें। कितनी परवाह करते हैं खुद की, एक छोटा सा प्रयोग करें। रोज आईने के सामने खड़े होकर सिर्फ ये बोलें कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपने आप से प्यार करता हूँ। आप रोज ये चीजें सिर्फ 2 मिनट के लिए खुद को आईने में देख के दिल से बोले। थोड़े दिन में देखना आपको दूसरों से प्रेम की उम्मीद खत्म ही हो जाएगी। छोटी छोटी चीजें हैं। दुनिया में खुशियों की भी 1000 वजह हैं और दुनिया में दुख की भी 1000 वजह हैं। आपको चुनाव करना है कौन सी वजह चुननी है, आपको खुशियों की या दुख की। नहीं पागल हो किसी के पीछे इतना, लोग तो प्रेम में किसी को भगवान भी बना लेते हैं। अरे जो इंसान नहीं बन सकते वो भगवान कैसे बनेंगे? इतनी ज्यादा उम्मीदें, कितने धोखे में हम जीते हैं। दूसरा तो बाद में धोखा देगा, खुद को खुद ही धोखे में रखते हैं। अब प्रश्न ये है कि जिन लोगों ने हमें धोखा दिया उन्हें सजा मिलनी चाहिए या उन्हें माफी मिलनी चाहिए। प्रश्न ये नहीं कि उनके साथ क्या होना चाहिए, प्रश्न ये है कि आपको कैसे जीना चाहिए। जिस इंसान ने आपको धोखा दिया उसके साथ जो होगा सो होगा। आप क्यों खुद को दुखी करते हो? गलती किसी और की और सजा आप खुद को देते हैं। आप दुखी होते हैं, आप रोते हैं, मत करें आप परवाह। किसी को धोखा देना पाप है, किसी से धोखा खाना पाप नहीं। आपकी गलती नहीं कि आपके साथ धोखा हुआ और आपने कुछ नहीं गवाया उस इंसान ने एक विश्वास जो अनमोल था, जिसकी कोई कीमत ही नहीं थी। आपके लिए अच्छा है कि आप बच गए, इस धोखे के रिश्ते से आप बच गए। माना दर्द होता है, माना तकलीफ होती है, पर उससे आप ऊपर उठें। इस चीज को आप ऐसे लें, अच्छा हुआ कि जिंदगी से झूठ निकल गया, धोखा निकल गया। एक झूठा रिश्ता भी आपको अच्छा सबक दे जाएगा। तो उसके साथ क्या होगा कि चिंता छोड़ें, आपको अपनी जिंदगी में आगे क्या करना है उस पर ध्यान दें। जागें और देखें कि हमारी जिंदगी में क्या हो रहा है। क्या कुछ नहीं है हमारे पास, क्या कुछ पा नहीं सकते। आसमान को छूने की ताकत है इंसान में कि हर सपना सच कर सकते हैं। आप इन छोटी छोटी बातों से ऊपर उठ के अपने आप से प्यार करें। दुनिया में किसी की ताकत नहीं जो आपको धोखा दे सके। आप ये सोचें कि आपके हालात इस दुनिया में सबसे खराब नहीं है। केवल आप ही नहीं हैं जिसका ब्रेकअप हुआ है, और केवल आप ही नहीं हैं जिसकी उम्मीदें टूटी हैं या जिसके सपने बिखरे हैं। इस पूरी दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसे एक ना एक बार अपनी जिंदगी में किसी से प्यार ना हुआ हो। प्यार सबको होता है। जो इंसान ये कहता है कि उसे कभी किसी चीज से प्यार नहीं हुआ तो समझ लेना उसकी जिंदगी बेमतलब है, या यूं कहिए कि वो जिंदा ही नहीं है। इस पूरी दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसे एक ना एक बार अपनी जिंदगी में किसी से प्यार ना हुआ हो सकता है किसी को प्यार इंसान से हुआ हो सकता है किसी को अपने सपनों से हुआ हो, किसी को अपने करियर से हुआ हो, अपने काम से हुआ हो सकता है किसी को अपने देश से हुआ हो। लेकिन प्यार सबको होता है। जो इंसान ये कहता है कि उसे कभी किसी चीज से प्यार नहीं हुआ तो समझ लेना उसकी जिंदगी बेमतलब है, या यूं कहिए वो जिंदा ही नहीं है। क्योंकि जो जिंदा होते हैं उनके सीने में प्यार भरा दिल जरूर धड़कता है और उन्हें कभी ना कभी किसी न किसी से प्यार जरूर होता है। लेकिन यहाँ प्यार होता है वहाँ टकरार भी होती है। कहते हैं जो प्यार आपके पास लौट कर आए वही सच्चा प्यार है।
और जो ना लौट कर आए समझ लेना वो आपके लिए नहीं था। जिंदगी आगे बढ़ने और नए नए प्रयोग करने का सिलसिला है। आज जो आपके बेहद करीब हैं, कल हो सकता है आप उसे देखना भी पसंद ना करें। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बचपन में जिन खिलौनों पर हम जान छिड़कते थे, आज उनकी हमारी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है। हो सकता है कि जिंदगी आपको उससे भी बड़ी खुशियों की सौगात देने के लिए तैयार बैठी हो, लेकिन अगर आज भी आप उन पुरानी यादों को लेकर बैठे रहेंगे तो शायद जिंदगी में आने वाले उससे भी ज्यादा हसीन लम्हों को नहीं देख पाएंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, जिंदगी से निराश होकर कभी भी जिंदगी का निरादर मत करो, क्योंकि इस जिंदगी में ऐसे अनगिनत पल हैं जो आपके लिए अपने अंदर लाखों खुशियां समेटे बैठे हैं। उम्मीद है इस वीडियो के बाद आप एक बार फिर बाहें फैलाकर इस खूबसूरत जिंदगी का स्वागत करें। अकेलापन कैसे दूर करें? अकेलापन एक ऐसी तकलीफ है, एक ऐसी परेशानी है जो जिंदगी में निराशा और उदासी ले आती है, जो इंसान को किसी दूसरे इंसान का मोहताज बना देती है। जो लोग खुद को अकेला महसूस करते हैं वो खुद को हमेशा लोगों से भरना चाहते हैं। उनकी खुशी हमेशा बाहर होती है, या किसी इंसान में, या किसी चीज में, या किसी जगह में। वो अपने दिल की खुशी बाहर ढूंढते रहते हैं। जो लोग अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए दूसरों का सहारा ढूंढते हैं वो सारी जिंदगी अकेलेपन से जीत नहीं पाते। चाहे जितनी कोशिश कर लें फिर भी अकेलेपन से घिरे रहते हैं। एक बात याद रखना, जब तक आपने खुद से दोस्ती नहीं की, बाहर के आप कितने भी दोस्त बना लो, आपके भीतर का अकेलापन कभी नहीं मिटेगा। आपका अकेलापन उसी दिन दूर होगा जिस दिन आप खुद के होने में आनंद ले सकें, खुद की कंपनी को एंजॉय कर सकें, खुद के साथ रहना पसंद कर सकें। पूरी दुनिया यही कहती है, कोई ना कोई चाहिए जिंदगी का अकेलापन दूर करने के लिए। ये वही लोग होते हैं जो खुद 1 मिनट अकेले रहना बर्दाश्त नहीं कर पाते। आजकल लोग 1 मिनट भी खाली नहीं बैठ पाते। हर थोड़ी देर में फोन चलाते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोशल साइट्स चेक करते रहेंगे, पर खुद के साथ वक्त गुजारना बहुत कठिन लगता है। क्यों ऐसा है कि आपको खुद को अच्छा महसूस करने के लिए दूसरों की तारीफ की जरूरत होती है? क्यों ऐसा है कि आपके दिल की खुशी के लिए आपको हमेशा दूसरों की जरूरत रहती है? उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आप खुद के साथ वक्त नहीं गुजारते। हिंदी भाषा में एक शब्द है एकांत, सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड में और लॉनलीनेस में बहुत अंतर होता है। अकेलापन एक दर्द का, एक निराशा का, एक मायूसी का अनुभव है, और एकांत एक आनंद का, एक प्रसन्नता का अनुभव है। दोनों बातों में बहुत अंतर है। जो लोग अकेलेपन के शिकार होते हैं वो लोग हमेशा दूसरों के सहारे चलते हैं, और जो लोग अपने आनंद में जीते हैं वो दूसरों का सहारा बनते हैं। जो लोग अकेलेपन के शिकार होते हैं वे दूसरों के फैसले से चलते हैं, जैसे उन्हें दूसरे बताएं, क्योंकि वो अपने फैसले ले ही नहीं पाते, क्योंकि उनका जीवन डर में गुजरता रहता है कि मैं सबको खुश करूं, कोई मुझसे नाराज ना हो जाए, कोई मुझसे दूर ना हो जाए, और अपनी जिंदगी जीना ही भूल जाते हैं। और जो लोग खुद के फैसले खुद नहीं ले पाते, दूसरे लोग जैसा चाहें वैसा उनसे करवा लेते हैं। और जो लोग खुद के साथ वक्त गुजारते हैं, खुद को इमोशनली स्ट्रांग बनाते हैं, पावरफुल बनाते हैं, वो अपने फैसले खुद लेते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी, अपनी निष्ठा, अपने आनंद में जिएं, तो आप खुद से दोस्ती कीजिए, खुद को भीतर से भावनात्मक रूप से मजबूत बनाइए। इससे आप खुद को अकेला और कमजोर महसूस ना करें। सबसे पहली बात, अगर आप अकेलेपन से जीतना चाहते हैं तो आप खाली बैठना छोड़ दें। कई लोग पूछते हैं कि हम क्या करें, इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी खूबसूरत जिंदगी है, कैसे आपको कुछ काम करने को नहीं हो सकता? आप इतना खाली कैसे हो सकते हैं? क्या आप कोई सपना नहीं देखते हैं?
क्या आपकी जिंदगी का कोई लक्ष्य नहीं है, कोई मकसद नहीं है? यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो आप वो करें जो आप पाना चाहते हैं, जो आपको अच्छा लगता हो करना। आप मेहनत से ना डरें। जो भी काम आपको शुरू में मेहनत की तरह लगता है, उसी काम में धीरे धीरे आनंद आने लगता है, बशर्ते उस काम में आपकी रुचि हो। जो भी बातें आपको अच्छी लगती हैं करना, वो आप जरूर करें। आपको गाना अच्छा लगता है, आपको पढ़ना अच्छा लगता है, आपको नाचना अच्छा लगता है, जिस भी काम में आपकी रुचि हो उस काम को जरूर समय दें। जितना आप खाली रहेंगे उतना आपको अकेलेपन का एहसास ज़्यादा होगा, और जितना आप बिजी रहेंगे उतना आपका मन प्रसन्न रहेगा। और दूसरी बात, सारा दिन घर पर ना बैठे रहें। यदि आप कोई काम करते हैं तो आप बाहर जाएं, आप योगा क्लासेस जाएं, आप एक्सरसाइज कीजिए, आप कहीं पार्क में घूमने जाएं। अपनी हेल्थ के लिए, अपने माइंड के लिए, अपने सोल के लिए, अपनी आत्मा के लिए आप कुछ नियम बनाएं, कुछ शेड्यूल बनाएं, जिसमें आप खुद को बिजी कर सकें। सारा दिन घर पर बैठना छोड़ दें। अधिकतर जो लोग खुद को सारा दिन चार दीवारी में बंद रखते हैं, उन लोगों को सबसे ज़्यादा अकेलेपन का एहसास होता है। और तीसरी बात, खुद पर भी वर्क कीजिए। खुद को भीतर से इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप ध्यान कीजिए। आप रिलैक्स होकर बैठना सीखिए। खुद के माइंड को अंडरस्टैंड करना सीखिए। लोगों का मन इतना चंचल होता है, कई लोग तो कहते हैं कि हमसे 5 मिनट भी ध्यान नहीं होता है। ध्यान इसलिए नहीं होता है क्योंकि आपने पहले कभी कोशिश ही नहीं की। आप ये मत समझना कि हम एक दिन बैठेंगे और हमारा ध्यान लग जाएगा। नहीं, आपको उस पर अभ्यास करना होगा। जैसे जैसे आपका अभ्यास पक्का होगा, जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा, आपके विचारों में, आपके मन में ठहराव आने लगेगा। आप इमोशनली स्ट्रांग होने लगेंगे। जो इंसान भावनात्मक रूप से मजबूत होता है, उसे किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती। खुद को इतना अकेला महसूस नहीं करता। जो इंसान भावनात्मक रूप से कमज़ोर होता है, उसे हमेशा दूसरों का सहारा चाहिए होता है। और चौथी बात, आप ये ध्यान रखें, खुद को कभी एक इंसान पर कभी भी पूरी तरह से डिपेंड मत करना, क्योंकि जैसे ही आप खुद को किसी और पर डिपेंड कर देते हैं, आप कमज़ोर हो जाते हैं। फिर वो जैसा चाहे आपके साथ कर सकता है, क्योंकि आप उस इंसान पर डिपेंड हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप लोगों से मिलो मत, लोगों से बात मत करो, लोगों से जुड़ो मत। ये तो आपको करना है। आप नए दोस्त बनाइए, आप लोगों से मिलिए, आप लोगों के साथ घूमिए, उनके साथ वक्त गुजारिए। ये तो आपको करना ही है। और कभी भी किसी एक इंसान पे हद से ज़्यादा खुद को डिपेंड मत करिए। खुद के जीवन के फैसले आप खुद लेना सीखिए। आप जिंदगी में ऐसे बनो कि आप लोगों को सहारा दे सको, ना कि ऐसे कि जिंदगी भर लोगों से सहारा मांगते रहो। तो यदि आप अकेलेपन से छूटना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको कभी खालीपन का एहसास ना हो, जिंदगी में कभी मायूसी और उदासी का एहसास ना हो, तो खुद को भीतर से मजबूत बनाइए और फालतू की बातों को छोड़कर अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाइए। जो आपकी जिंदगी का सपना है, उसे सच करने की कोशिश कीजिए, उसे पाने की कोशिश कीजिए। किसी से भी आप इतना भावनात्मक रूप से ना जुड़ें कि आपको दूसरे के बिना खुद की जिंदगी बेकार लगने लगे। एक बात याद रखना कि ये आपकी जिंदगी है और ये आपको आपके लिए मिली है। आप इसकी जिम्मेदारी दूसरों के कंधों पर मत डालिए। अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी आप खुद लीजिए, अपने फैसले आप खुद लीजिए। यदि आपकी ज़िंदगी के फैसले आप खुद लेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी को उस डायरेक्शन में ले जाएंगे जहां आप ले जाना चाहते हैं। और यदि आपकी ज़िंदगी के फैसले और लोग लेंगे तो आपकी ज़िंदगी उस डायरेक्शन में जाएगी जहां वो लोग आपको ले जाना चाहते हैं। फैसला आपको करना है कि आपको अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीनी है या औरों के हिसाब से। और एक कड़वा सच आप याद कर लो, चाहे कोई 1000 दोस्त क्यों ना बना ले, दुनिया का हर इंसान भीतर से अकेला ही होता है। बाहर के दोस्त, बाहर की चीज़ें, बाहर के रिश्ते सिर्फ थोड़ी देर आपका अकेलापन भुलाने में मदद करते हैं,
लेकिन थोड़ी देर बाद आप वापस अकेले के अकेले रह जाते हैं। यहाँ हर इंसान अकेला सा है, चाहे जिसके पीछे 1000 लोग हों तो भी, चाहे कोई अकेला ही जिंदगी को जी रहा हो वो भी अकेला है। यहाँ हर इंसान अकेला सा है, चाहे जिसके पीछे 1000 लोग हों तो भी, चाहे कोई अकेला ही जिंदगी को जी रहा है वो भी अकेला है। आपका अकेलापन तभी दूर होगा जब आप खुद को भीतर से इमोशनली स्ट्रांग बनाएंगे। तो खुद से दोस्ती करें, खुद को पहचानो, खुद के दर्द को पहचानो, खुद की खुशी को पहचानो और जिस चीज़ में आपको खुशी मिलती है आप जिंदगी में वही करना।